हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो दोस्तों आप सब और आपके दिन कैसे गुजरे? इस वक्त बिटकॉइन 16,500 पे है। रोजाना की तरह हम बिटकॉइन का और कोशिश करेंगे कि इथेरियम का भी टेक्निकल एनालिसिस करें एंड में थोड़ा सा, ताकि आपको पता चल सके मार्केट किस रुख में जाएगी। कुछ चीज़ें मार्केट स्टार्ट होने से पहले आपको बताते चलूं कि इस वीक आपने देखा कि वॉल्यूम बहुत स्लो था, लेकिन नेक्स्ट वीक काफ़ी वॉलेटिलिटी आने वाली है। हम देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की तरफ होगी। जो बोरियत है इस वीक में हमें मिली, वो नेक्स्ट वीक नहीं होने वाली है। उस पे डिटेल पे बात करेंगे थोड़ी सी। स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं जो नए हैं, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। उसके बाद बेल का बटन ज़रूर दबाइए। जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँगा या मेरी वीडियो आएगी, आपको मैसेज जाएगा ताकि आप देख सकें ऑन टाइम टेक्निकल एनालिसिस को, ठीक है? तो वीडियो को स्टार्ट करने की तरफ लेके चलता हूँ और इसकी सेटिंग को करता हूँ चेंज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेके जाता हूँ वेबसाइट पे stoicism.com पे। 26 फियर, इसका मतलब है कि फियर बहुत कम हुआ है। 26 लोग ऊपर की तरफ चले गए हैं। एक्सट्रीम फियर से फियर की तरफ आ चुके हैं हम। 38 मिलियन ना होने के बराबर है तकरीबन। थोड़ी सी लिक्विडेशन हुई, लेकिन फिर भी 12,800 लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। ठीक है, मार्केट आज बंद है, लेकिन नेक्स्ट वीक हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? एक तो मंडे के स्टार्ट होते ही यहाँ पे हमें मिलेगी एफओएमसी की वालों की स्पीच। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी ये, इसलिए ये ऑरेंज कलर है, आप इसको देख भी सकते हैं। मेनली आपके लिए वेडनेसडे बहुत बड़ा दिन होने वाला है, ये वाला क्यों? सबसे पहले अगर आप देखें, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, उसके बाद जोल्स और पेंडिंग होम सेल्स मंथ ओवर मंथ, और ये दोनों होंगे बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी रीजन क्या होगी? एंड में होने लगी है फेड पॉल की स्पीक, आप देख सकते हैं ये रेड में है, और ये स्पीच जो है वो आपको पूरे महीने के मार्केट के रुख का हिंट देगी। और ये जो ऊपर वाली दो चीज़ें होंगी वो इस स्पीच पे इफेक्ट करेंगी। जैसे ही ये दोनों रिलीज होंगे, उसके बाद ये आएगा तो उस वक्त वो बताएगा, मेरा ख्याल 11:30 बजे यूएई टाइम के मुताबिक इस वक्त टाइम की सेटिंग रहूँगा। तो वो जब मार्केट का रुख बताएगा तो मार्केट बहुत ज़्यादा मूवमेंट लेगी ऊपर या नीचे की तरफ। उसके बाद क्या होने वाला है? उसके बाद थर्सडे आ जाएगा। थर्सडे को कोर प्राइस इंडेक्स आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ जाएगा। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद एंड में आपको पीएमआई मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से लिया जाता है कि ऊपर जा रही है मैन्युफैक्चरिंग, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो भी इफेक्ट करेगा। उसके बाद फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे में भी आपको ये वाला डाटा जो है काफ़ी वॉलेटिलिटी देगा, और आपको पता है उसके बाद 14 और 15 दिसंबर, उसको तो आपने भूलना ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं। तो आपने पूरा वीक जो भी ट्रेड करनी है, इस सारे डाटे को हर टाइम नज़र में रखना और उसके बाद ट्रेड करनी है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन 4 आवर चार्ट में इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल बन रही है, और ये जो हमने अपना यहाँ पे एक्सटेंशन लगाई है, उसमें अगर आप देखें तो 0.5 पे कंटिन्यूअसली हम ऊपर नीचे हो रहे हैं, और ये इस वक्त ट्रायंगल बन रही है। और आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया। अगर आप इसको यहाँ से मेजर करें, ऊपर की तरफ उतना ही या नीचे की तरफ उतना ही इसका बनता है। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करता है तो ऊपर की तरफ तकरीबन 17,000 बनता है, ये जो हमारा लेवल है। अ, उसी को टच करके ये नीचे की तरफ आ सकते हैं, और नीचे की तरफ हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट है, जो कि आपको पता है डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ से नीचे आके हम दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। तो ये है हमारे क्लोजर टारगेट, जहाँ तक मार्केट आ सकती है। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट क्लोजर टारगेट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। कुछ लोग इस वक्त यहाँ पे इसको ऐसे हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहे हैं, और मींस यहाँ पे जाके अगर कंप्लीट हो तो आप इसको मेजर करें यहाँ से लेके, तो ये आपको तकरीबन इस जगह पे सॉरी इस जगह पे लेके जाएगा, जो कि हमारी जून लो और मेजर डेली रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ तक आके उसके बाद नीचे की तरफ जा सकते हैं, अगर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न काम करता है। इसी तरह अगर आप 1 आवर में है, तो 1 आवर में आप देखें हमारे पास एक स्लाइट डिफरेंट ट्राइंगल है यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी टारगेट तकरीबन 16,900 17,000 तक ही बनता है, अगर ये ऊपर की तरफ जाए। और नीचे की तरफ है तो आपको ये नज़र आ रहा है हमारा पैरेलल चैनल, इसके मिड तक हम आ सकते हैं, और इसके मिड तक अगर अगर हमें तो 16,000 बनता है। और 16,000 से आपको एक और बात याद दिलाता चलूँ कि आपने ये नहीं भूलना कि हमारे पास इस वक्त 16,280 पे बिटकॉइन का वो है
सीएमई गैप है, और सीएमई गैप डेफिनिटली इफेक्ट करता है मार्केट नीचे की तरफ आके सीएमई गैप को फुल करने के लिए जा सकते हैं। इसी तरह इथेरियम में भी अगर आप देखें तो हमारे पास 1150 पे सीएमई गैप है, 1167 अगर हम एक्यूरेटली बात करें। खैर चलते हैं बीटीसी की तरफ, वापस चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको डेली में थोड़ा सा लेके जाना चाहता हूँ, उसके बाद 1 आवर में दोबारा वापस आएंगे डेली में। आ जाइए डेली में, ठीक है। अच्छा, डेली में अगर आप सबसे पहले एक एक चीज़ देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल है जिसकी हम कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसको हम तोड़ के ऊपर की तरफ अगर जाएँ तो डेफिनिटली ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, या इधर इस पैरेलल चैनल का जिसकी हम रिस्पेक्ट करें, इसका मिड पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। तो अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें तो वही जून लो तक हम चले जाते हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। हम तकरीबन 17,600 तक जा सकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ निकलें तो। बट एनीवे थोड़ा-सा बुलिश सिनेरियो हो जाएगा अगर हम थोड़ा इतना ज़्यादा ऊपर की तरफ निकलें, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि वेड मेरा ख्याल वेडनेसडे का मैंने आपको बताया था कि पॉल स्पीच करेगा। पॉल की स्पीच के साथ पहले उससे ये काम नहीं होने वाला। तो अगर हम अपना देखें पॉइंट ऑफ कंट्रोल और वॉल्यूम एरिया वगैरह, तो इस वक़्त शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे ही हम इस वक़्त घूम फिर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि हम इस फुल एरिये को, पॉइंट ऑफ कंट्रोल को देखें। तो आप ये देखें कि इस वक़्त सिनेरियो क्या चल रहा है। हम इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे हैं। लेट्स से हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे पास यहाँ तक जाने की जगह है, और यहाँ तक जाने की जगह का मतलब वही जून लो और गोल्डन पॉकेट तकरीबन इस ज़ोन तक हम जा सकते हैं अगर हम ऊपर की तरफ जाएँ। तो मेनली आप बात रखिए, याद रखिए या तो हम यहाँ पे जाएँगे, ये जो हमारा 0.786 है, 17,000 मेन टारगेट हमारा 17,000 है कि हम 17,000 तक ऊपर की तरफ जाएँ। वॉल्यूम लो होगा और यहाँ से आप शॉर्ट लगा सकते हैं। वॉल्यूम लो होगा लेकिन हम ऊपर की तरफ जाएँगे, तो हम शॉर्ट लगा के नीचे की तरफ आ सकते हैं, ठीक है? वॉल्यूम हाई होगा तो हम मज़ीद ऊपर की तरफ जाएँगे। हमारा सेकंड टारगेट ये होगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ के भी आपको मैं टारगेट दूँगा अभी। तो हम डेफ़िनिटली 17,600 तक जा सकते हैं और उसके बाद हम नीचे की तरफ दोबारा वापस आएँगे। तो हमारे इस वक़्त मेनली ये 2 टारगेट हैं, जो हमें नज़र में रखने हैं, ठीक है? ऊपर जाते हुए दोनों दोनों में हमने क्या करना है, शॉर्ट में एंट्री लेने की कोशिश करनी है। इधर यहाँ से और इधर यहाँ तक जाके यहाँ से। तो डेफ़िनिटली आपको पता है कि आपने देखना है कि जब हम एक लेवल पे पहुँचते हैं, वहाँ लेट्स से हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है या यहाँ से जाना है, हमें देखना है कि लिक्विडेशंस हुई हैं। हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो अच्छे से क्लोज़ हुआ है, लिक्विडेशन हैवी हुई है और उसके बाद वॉल्यूम ऊपर जाते हुए हमें नहीं मिल रहा है ज़्यादा, तो हम यहाँ से नीचे की तरफ आने का डिसाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद हम डेफ़िनिटली नीचे की तरफ आने का डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? एक तो आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। दूसरा हम थोड़ा-सा आपको लिक्विडिटी वगैरह भी देखा, लेकिन उससे पहले बता दूँ socialsap.com जनाब हमारी वेबसाइट, यहाँ से आपको डाटा मिल सकता है, यहाँ आपको हमारा ओरिजिनल सोशल मीडिया मिल सकता है, जहाँ पे आप टेलीग्राम और ये वो हमारे सारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। अगर यहाँ पे क्लिक करने से आप आईडी बनाते हैं तो आपको बोनसेस मिलेंगे। ये ट्रेडिंग टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और बहुत हेल्पिंग ट्रेडिंग टूल है। इनमें डिस्काउंट चल रही है स्पेशल, यहाँ पे क्लिक करके आप बनाएँ, आपको डिस्काउंट मिलेगी और उसके अलावा हमारी वेबसाइट पे हमारे कोर्स भी मौजूद है, आप इसको कर सकते हैं। खैर चलते हैं ओपन इंटरेस्ट की तरफ। ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि लॉन्ग वगैरह ज़्यादा खुली हुई हैं, खुल रही हैं यहाँ पे, ठीक है? और शॉर्ट कम खुल रही हैं, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे शॉर्ट खुली, यहाँ पे शॉर्ट खुली, यहाँ पे लॉन्ग खुली, शॉर्ट खुली, और अगर इस साइड पे देखें तो लॉन्ग्स और शॉर्ट क्लोज़ हो रही हैं ये इस डाटा में, ठीक है? तो डेफ़िनिटली अगर आप यहाँ पे इस जगह पे देखें 152 मिलियन की लॉन्ग्स खुली हैं 16,600 पे, ठीक है? और मार्केट इस वक़्त इसके नीचे है। तो अगर यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा लॉन्ग्स खुलेंगी तो मार्केट ट्रैप करके ऊपर जाने का बिल्कुल कैंसल कर देगी और नीचे की तरफ निकलना चल जाएगी। एनी हाउ राइट नाउ ये यहाँ पे लॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हैं। अगर आप देखें तो इस वक़्त मार्केट ने लॉन्ग्स को ट्रैप किया हुआ है, तो डेफ़िनिटली मार्केट क्या करती है, मार्केट कैलकुलेशन करती है, ठीक है? जिस और उसके साथ ही वो देखते हैं कि मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा होने चाहिए या शॉर्ट ज़्यादा होने चाहिए। उस हिसाब से मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट लेती है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप आएँ, ये हमारी आज की है और आज हमें यहाँ पे शॉर्ट हमारी ज़्यादा खुली हैं, लेकिन डेफ़िनिटली इस एरिया में लॉन्ग्स ही ज़्यादा हैं। ये सिर्फ़ आज का है, पहले मैं आपको वीकली दिखा रहा था। ख़ैर लिक्विडेशन की तरफ आ जाते हैं। लिक्विडेशन की तरफ जो मैं आपको ऊपर जाते हुए पहला टारगेट दे रहा था वो तकरीबन यही बनता है 17,000 तक का टारगेट, और जो दूसरा टारगेट है वो तकरीबन यहाँ पे बनता है 18,000 18,300-400 का, 18,200-300 तक का। तो
ख़ैर ये टारगेट हाइली अनलाइकली है। मेरे ख़्याल से हम एग्ज़ैक्टली 17,000 तक जाएँगे और मैक्सिमम अगर चले जाते हैं तो इ इस जगह तक चले जाएँगे और ये हमारा बन जाएगा 17,700 तकरीबन। मैं ज़रा डेली में जाके दोबारा देख लूँ। 17,700 बिल्कुल सही। तो हमारा यही टारगेट बनता है, ठीक है? और अगर आप देखें अब लिक्विडेशंस की तरफ दोबारा मैं आपको लेके आता हूँ। पहला टारगेट मैंने आपको बताया यहाँ तक का 17,000 का और दूसरा टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन 17,700 तक का। तो हम तकरीबन इस ज़ोन में या इस ज़ोन तक जाएँगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएँगे। लेट्स से हम ऊपर की तरफ जाने का पहले डिसाइड करते हैं। नीचे की तरफ आते हुए हमें 16,000 हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे तकरीबन 7 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है और उससे नीचे 4 बिलियन की 15,900 पे अगर बात की जाए। तो नीचे की तरफ हमारे पास ये वो एरिया है। हम क्या करेंगे प्रीवियस लो से हम लिक्विडिटी उठाएँगे नीचे की तरफ आके बल्कि ये भी प्रीवियस लो इसमें डाल लें और लिक्विडिटी उठा के उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँगे। तो नीचे की तरफ के टारगेट मैं आपको दोबारा 1 आवर में दिखा भी दूँगा। लिक्विडेशंस की तरफ है कुछ ख़ास डेल्टा लिक्विडेशन नहीं है अगर आप देखें तो 1 बिलियन की भी लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन नहीं है। यानी 794 मिलियन नज़र आ रहा है इस वक़्त यहाँ पे। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस नहीं है। तकरीबन इक्वल ही ऊपर हैं, इक्वल ही नीचे हैं। डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग्स की सिर्फ 700 मिलियन लॉन्ग्स की लिक्विडेशन ज़्यादा तो बहरहाल लॉन्ग्स की ज़्यादा है 700 मिलियन। नाउ अगर आपको मैं लेके चलता हूँ ट्रेडिंग लाइट के ऑर्डर बुक की तरफ और ऑर्डर बुक की तरफ अगर आप देखें तो हमारे पास इस वक़्त 17,000 तक के ऊपर के ऑर्डर लगे हुए हैं और नीचे की तरफ 16,000 तक के ऑर्डर हमारे पास लगे हुए हैं। लेकिन अगर इसको ज़ूम आउट करते हैं यहाँ पे हम देखते हैं हमें कुछ ख़ास ऑर्डर अगर नज़र आ रहे हैं, तो ये है एक एरिया 500 ऑर्डर लगे 15,700 पे। कोई इतने अट्रैक्टिव नहीं है। ऊपर की तरफ अगर हम देखें, तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है 700-800 का, 17,500 का। तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है वो 17,000 तकरीबन 700 का है। डेफ़िनिटली ये ज़ोन वो बनता है। लेकिन ऊपर की तरफ मैं दोबारा रिवाइज़ करता चलूँ, इस जगह पे हमारे पास बहुत दिन से ये 2-3 हज़ार बीटीसी का ऑर्डर लगा हुआ है, इंक्लूडिंग दिस वन 19,500 तक और मार्केट ने अगर अच्छी रैली लेके आनी हुई, तो हम डेफ़िनिटली भाग के इस जगह पे भी आ सकते हैं। ख़्याल रखिएगा कोई भी स्पीच जो है जो स्पेशली पॉल की स्पीच है वो मार्केट को बुलिश कर सकती है सब मार्केट को ट्रेडिशनल मार्केट्स को नैस्डैक को एसपीएक्स को उस पे हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे और उस इन दैट केस हम 19,500 तक भी आ सकते हैं और आप ये समझ लें कि हम इस पैरेलल चैनल के ऊपर वाले पार्ट में भी आ सकते हैं अगर हमारे पास हमें कोई बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ मिल जाती है ओनली इन दैट केस खैर थोड़ा वीकली को एक नज़र देख लेते हैं अ, वीकली हाँ जी, वीकली पे थोड़ा-सा देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं। अच्छा वीकली को मैं लोगरिथमिक चार्ट में ज़रा आपको चेक करवाता चलूँ। आपने वीकली में इस चीज़ को हमेशा याद रखना है कि हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमने टच किया इसको, यहाँ पे हमने टच किया, उसके बाद फिर हम ऊपर गए, नीचे आए, तो फिर हमने यहाँ पे टच किया और वीकली अच्छी, ठीक है? अब इस वक़्त हम आफ्टर 1 ईयर अगेन ऊपर जाके जब नीचे की तरफ आए हैं, तो हम एग्ज़ैक्टली उसी जगह पे हैं। लेकिन हम यहाँ तक की वीक बड़े आसानी से ले सकते हैं, जो तकरीबन 13,000 13,500 समथिंग लगती है, ठीक है? लेकिन व्हाट आई थिंक कि हमारे पास ये 2 वीक रेगुलरली पॉज़िटिव थे, पॉसिबिलिटी है कि हमारा ये वीक जो है वो ग्रीन में क्लोज़ हो, आज पता चल जाएगा। लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट आप इसको सपोर्ट कह सकते हैं। हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हम इसी लाइन से ऊपर ही क्लोज़ करेंगे, 16,238 पे है और इसके ऊपर क्लोज़ करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। लेट्स से समहाउ रात तक जाते-जाते हम नीचे की तरफ आके क्लोज़ करते हैं, तो हम बहुत बेरिश होंगे और हमारा टारगेट जो है फिर 13,000 नहीं, हमारा टारगेट 12,000 10,000 तक जाएगा। क्योंकि फिर हम हमारे पास और भी बेरिश सिनेरियो आ जाएगा। दूसरे चार्ट में अगर हम वीकली को देख लें, 1 मिनट ठहरें इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा इसमें इसमें अगर आप देख लें तो आपको ये नज़र आएगा हमारा फिबोनाची फैन में अगर आप देखें तो डेफ़िनेटली हमने इस फैन को यहाँ से इस लेवल को टच किया है 2-3 दफ़ा और विक भी निकाली है थोड़ी-सी बाहर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जगह है। इससे नीचे कैंडल कोई भी इस वीक या नेक्स्ट वीक क्लोज़ होने की सूरत में हमारे पास 10,000 का ही टारगेट होगा, जो कि बहुत ही हेवी बेयरिश सिनेरियो होगा। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट बट फिर भी लेट्स से ये वीक या नेक्स्ट वीक ही कहीं जाके हम कैंडल नीचे क्लोज़ कर देते हैं इससे, तो देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लो जा सकते हैं। तीसरा जो हमारा वीकली है, उसको भी अगर आप देख लें, तो हमने यहाँ पे एक तो ये जो पैटर्न बनाया होगा, उसके हम कंटिन्यूअसली अंदर ही हैं। दूसरा ये हमारे पास फिबोनाची टेबल लगा हुआ है, अगर इसको भी आप देख लें तो फिबोनाची टेबल
तक अगर हम नीचे की तरफ आएँ, लेट्स से ये वीक हम पॉजिटिव क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है? इस वीक को पॉजिटिव क्लोज़ करते हैं, नेक्स्ट वीक हम नीचे की तरफ आते हैं और कैंडल यहाँ तक लाते हैं और वीक को यहाँ तक लाके दिस इज़ द एक्चुअल टारगेट जहाँ हम अगर आएँ तो हमारा बॉटम कंप्लीट होता है इन माय ओपिनियन। लाज़िम नहीं है ऐसा हो, लेकिन डेफिनिटली व्हाट आई थिंक क्योंकि ये मैंने मेज़र किए हुए हैं सारा सारा कुछ पिछली दफ़ा जब हम कितने परसेंट नीचे आए थे और कैसे नीचे आए थे। तो उस मेज़रमेंट के हिसाब से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग के जो हमारा बॉटम है वो यहाँ कहीं होना चाहिए, जो कि हमने अब यहाँ पे लगाया भी हुआ है, ये वाला रेड बॉटम। ठीक है? तो ख़ैर चलते हैं वापस हम अपने दूसरे चार्ट्स की तरफ, ठीक है? अच्छा जी। ये है जी हमारा 2 आवर चार्ट। 2 आवर चार्ट में आप ये बात ज़हन में रखें, हमारा मैक्सिमम हाई हमें यहाँ तक ले जा सकता है। ये मैक्सिमम हमारा ये बनता है तकरीबन 17,700-800 का ज़ोन, जो हमारे मेजर जून लो और मेजर डेली भी है, ठीक है? मैक्सिमम हमारा ज़ोन ये है, ये हमारा फर्स्ट है एंड ये सेकंड है, ठीक है? और यहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है। अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, ये वो ज़ोन है जहाँ से हमें लॉन्ग की एंट्री लेनी है। अगर हम स्विंग फेलियर पैटर्न बनाते हैं यहाँ से, और अगर नहीं बनाते हैं तो डेफ़िनिटली हमें वेट करना है कि क्या हम अपना नया बॉटम बनाने के लिए जा रहे हैं या नहीं। अनलाइकली है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। तो फिर भी आप जो ट्रेडर होता है वो सारे सिनेरियो अपने ज़हन में रखता है, तो डेफ़िनिटली दिस इज़ व्हाई मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको बताता रहूँ। 4 आवर में दोबारा जाके अगर हम अपना एक दफ़ा पिवट पॉइंट को भी देख लें, तो आप ये देखें, ये है हमारा पिवट पॉइंट जहाँ से हमने कंटिन्यूअसली कह लें सपोर्ट हमें मिली है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से अगर निकले 17,000 पे एग्ज़ैक्टली हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हम जा सकते हैं, ठीक है? और वही तकरीबन हमारे पास सेकंड और थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर की तरफ है, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हाइली कि ये हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँगे और इधर इस तरफ आते हुए हम 0.786 से यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे। और आपने मेनली ये वाला टारगेट, लाइकली ये वाला टारगेट ज़हन में रखना है कि हम पहले ऊपर की तरफ आएँ और उसके बाद हम अच्छी शॉर्ट में एंट्री लेके नीचे की तरफ आ सकते हैं, अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, ठीक है? इस चीज़ को आपने रखना है अपने ज़हन में, ठीक है? उसके अलावा फेयर वैल्यू गैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे हमने फेयर वैल्यू गैप को कर दिया क्लोज़। एक ठहरें, यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप था, उसको हमने क्लोज़ किया। अब हमारे पास स्लाइड्स है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और इधर ये है, और मार्केट डेफिनिटली फेयर वैल्यू गैप को भी क्लोज़ करती है। ऊपर से हमारा सीएमई गैप भी नीचे ही है। तो यहीं पे हमारा सीएमई गैप है। अगर हम यहाँ से ऐसे होके जाएँ और फेयर फेयर वैल्यू गैप को भी क्लोज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये नीचे आते हुए हमारा ये फर्स्ट टारगेट है और यहाँ पे तकरीबन हमारा सेकंड टारगेट होगा। और मैं फेयर वैल्यू गैप को क्लोज़ करूँ तो आप ये देखें, ये हमारा डेली भी यहाँ पे बनता है। और अगर इसी को मैं 2 आवर में दिखाऊँ तो हमारा मेरा ख़्याल 0 एग्ज़ैक्टली यहाँ पे बनता है 0.236 फिबोनाची का लेवल नीचे की तरफ आते हुए, ठीक है? नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं सिर्फ़ पहला टारगेट ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 17,000 और दूसरा टारगेट तकरीबन है 16,000। ये 2 टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लॉन्ग में या शॉर्ट में एंट्री दे सकते हैं। ख़ैर 1 आवर में आपको लेके चलता हूँ। 1 आवर में लेट्स से हम बात करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो हम नीचे की तरफ अगर आते हैं तो हमें कहाँ तक आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे ख़्याल से यहाँ पे हमें फिबोनाची एक्सटेंशन ट्राई करनी चाहिए कि वो हमें किस तरफ लेके जाती है। लेट मी चेक फिबोनाची एक्सटेंशन को। लेट मी सी, अगर मैं इसको हाई को और यहाँ तक लगाऊँ। एक सेकंड धरिए, मुझे इसको खोलने दें ताकि बिल्कुल एक्यूरेट कॉर्नर पकड़ सकूँ। हाँ जी, तो सॉरी, इसको मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। लेट्स से नीचे की तरफ आते हुए देखें, हमें यहाँ पे गोल्डन पॉकेट मिल रही है और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गोल्डन पॉकेट, इसको मैं पहले क्लोज़ कर देता हूँ। अच्छा, ये हमें गोल्डन पॉकेट मिल रही है और यही हमारे पास ये ज़ोन है इस ट्रायंगल का। तो आई एम एक्सपेक्टिंग हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ और यहीं से ही ऊपर की तरफ जाके 17,000 को टच करें जाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ करें। दिस इज़ मोस्ट एक्सपेक्टेडली।
क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो खुलना इसी के बाद है जब हमने ट्रायंगल से निकलना है। तो देखें, नीचे की तरफ अगर आएँ, इसको टेस्ट करें और सपोर्ट लें और ऊपर की तरफ निकल जाए। पहले भी हमें यहाँ से सपोर्ट 2 दफ़ा मिल चुकी है। तो दोबारा हम मिले और ऊपर की तरफ निकले और 17,000 के टारगेट से हम शॉर्ट में एंट्री लें और नीचे की तरफ आएँ। नाउ नीचे की तरफ आते अगर हमें ये लेट्स से हम यहाँ से नहीं रुकते हैं या ऊपर से जब नीचे की तरफ आएँगे, ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टारगेट होगा। अगर ऐसे ही कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ आते हैं और ये हमारा बनता 15,900, इससे क्या होगा, यहाँ पे प्रीवियस लो की जो लिक्विडिटी है हम सारी उठाएँगे। 1.618 गोल्डन लेवल है एक्सटेंशन का, इसको टच करेंगे और ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। ठीक है? तो बेस्ट सिनेरियो लॉन्ग ये आपकी बन जाएगी कि हम यहाँ पे नहीं रुकते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ से एग्ज़ैक्टली हम ऊपर की तरफ उठेंगे। ठीक है? इससे हमारे ये जो इसका टारगेट है, कह लें ट्रायंगल का टारगेट है, वो भी अचीव हो जाएगा। उसके अलावा हमारा यहाँ पे भी टारगेट अचीव हो जाएगा, लिक्विडिटी ग्रैब भी हो जाएगी और उसके बाद हम बड़ा ईज़िली ऊपर की तरफ जा सकते हैं। नाउ अगर इसी टारगेट को लाज़ और पक्का करना हो तो मैं उसमें एक ये है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के, एक सेकंड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के देख लेता हूँ कि वो हमें क्या टारगेट देती है। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने लगाई, देखें हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का गोल्डन पॉकेट भी इस गोल्डन लेवल के एग्ज़ैक्टली मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है? आप देखने आइए, ये दोनों अ, बिल्कुल डिफरेंट कह लें इंडिकेटर हैं, एक्सटेंशन और रिट्रेसमेंट, ठीक है? हम तो व्हाट आई थिंक कि यहाँ से हम नीचे की तरफ आएँ और करते हुए फिर ऊपर की तरफ जाएँ, यानी इसको टच करके हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। तो लेट्स से हम यहाँ तक नहीं आते, तो भी इसका जो 0.786 है ना, रिट्रेसमेंट्स के हिसाब से, ये हमें प्रीवियस लो की, क्या उसे कहते हैं, लिक्विडिटी उठाने दे रहा है, अगर हमने थोड़ी-सी उठानी है और हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों, नीचे की तरफ आपके पास ये टारगेट है, इसकी लिक्विडिटी उठाएँ और अगर हमने नीचे की तरफ आना है, इसके यहाँ तक आएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। और दूसरा हमारे पास टारगेट आता है, हमारे पास यहाँ पे 15,900 पे, ठीक है? कि हम यहाँ से लॉन्ग लगें और ये है हमारा बेस्ट, ठीक है? ये है हमारा बेस्ट। ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो एग्ज़ैक्टली मुझे दोबारा चेक कर लेने, नहीं, हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पे लिक्विडिटी है और हम 17,000 तक जा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो है, यहाँ से 17,000 से नीचे की तरफ आएँ और बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चले जाएँ, 17,600 और यहाँ से हम बेस्ट लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे लेवल्स हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। थोड़ा-सा एक नज़र एथेरियम पे डाल लेते हैं, ताकि एथेरियम वाले भाई भी गिला नहीं करें कि जी एथेरियम का नहीं बताया। तो सबसे पहले आप देख लें कि ये हमारा पैरेलल चैनल है और इसकी हम बड़ी अच्छे से मिड से रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो डेफ़िनेटली हम ऐसे ही इस चैनल के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है? और ऊपर जाते हुए हम यहाँ तक अगर जाएँ और इस लेवल से हम लिक्विडिटी भी उठा लें और उसके बाद नीचे की तरफ आ सकते हैं। डेफ़िनेटली एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि लेवल जो हैं वो बीटीसी की स्पीड के साथ ही टैली करेंगे। जैसे बीटीसी ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है, आपको पता है बाकी सब भी सिमिलर सिनेरियो करते हैं। नाउ इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हमारा लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे मोस्ट क्लोज़ली ये है 12.35 पे। अव्वल तो मैं 12-35 वाले लेवल को इतना यहाँ पे बोझ नहीं दे रहा हूँ कि हम यहाँ से लाज़मी रिटर्न लेंगे। व्हाट आई थिंक ऊपर जाने की सूरत में हम 1290 तक जाएँगे, ठीक है ना? 1290-1300 से जाके ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा, फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल हमारा है 1350 से हम ऊपर की तरफ जाएँ और नीचे की तरफ आएँ। तो ये हमारे वो लेवल हैं जहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी है ऊपर की तरफ। नाउ लेट्स कम टू द लोअर पॉइंट। ये देखें यहाँ पे हमारे पास 1125 पे तकरीबन वो लेवल है जो हमने आपको गोल्डन पॉकेट का दिखाया बीटीसी में 1125 तक कि हम यहाँ आएँ फर्स्ट लेवल और द सेकंड लेवल हम मोर डाउन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, एक इसमें अगर आप और चीज़ देखें कि मार्केट जब इस वक़्त नीचे की तरफ आई थी यहाँ से, तो एथेरियम की इतनी नीचे नहीं आई थी जितनी कि बीटीसी की आई थी और हमने यहाँ से बिल्कुल भी लिक्विडिटी नहीं उठाई हुई है। तो डेफ़िनेटली मार्केट ने अगर बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना हो या मून की तरफ जाना हो, तो मार्केट कभी भी नहीं जाएगी जब तक सबकी लिक्विडिटी नीचे से अच्छे से हज़म नहीं कर लेती। तो इन्वेस्ट के सिनेरियो डेफ़िनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम ये इस ज़ोन में कहीं आएँगे एथेरियम में। लेकिन लाज़मी नहीं इस वीक में आए, नेक्स्ट वीक में आए या हो सकता है 2 महीने ऊपर जाते रहें और फिर नीचे की तरफ आएँ। आपको पता है हमारा जो टी है वो 24 आवर का होता है और उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो हम कल आपको बताएँगे। इस वक़्त अगर हमें ऊपर की तरफ जाना है तो हमारे पास एथेरियम में ये 2 टारगेट हैं। नीचे की तरफ आते हुए हमारे पास ये एक टारगेट है 1150 और बल्कि आप ये वाला टारगेट लगा लें दूसरा 1100 का।
इस लेवल को मैं अभी कैंसल करूँगा क्योंकि बीटीसी में भी अभी हमारा लो जाने का सिनेरियो नहीं लग रहा है। मार्केट जो है वो स्मूथ चलेगी और कोशिश करेगी कि न्यूज़ का पहले इंतज़ार किया जाए। इस लेवल तक आना मार्केट के लिए इसलिए भी ज़रूरी होगा कि आपको आपको मैंने सीएमई गैप दिखाया इथेरियम का, उसको उठाने के लिए भी मार्केट को इस जगह पे आना चाहिए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो अगर हम सीएमई गैप के अकॉर्डिंग चलें, बीटीसी को, इथेरियम को नीचे की तरफ आना चाहिए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाके इनमें से किसी लेवल तक पहुँचना चाहिए। तो एक अच्छी लॉन्ग यहाँ से हम ले सकते हैं, ठीक है? आई होप दोस्तों आपको सारे सिनेरियो का पता चल गया होगा। अब आई विल रिक्वेस्ट कि आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आया हो इस वीडियो को लेके तो उसका मैं जवाब दूँगा आपको, अगर आप उसको कमेंट में लगा देंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम। टेक केयर। कल कोशिश करूँगा कि हम लाइव स्ट्रीम भी करें या इधर फिर परसों करेंगे। बट एनीवे कल आई विल ट्राई टू डू दैट। यहाँ पे खत्म करते हैं आज की वीडियो को। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। बाय बाय।